Hi children, I miss you so much and I hope you also miss me. Yes, so let's start exercise explanation of chapter 4. Let's remember. Circle the odd one out in each of the following. जो इसमें से odd हो उस पे सर्कल करना है. नंबर फर्स्ट, soil, water, nutrients and humus. तो soil, water और humus कैसे हैं? सेम है. odd कौन सा है? nutrients. तो nutrients पे सर्कल. सेकंड, sand, clay, nutrients, pebbles. तो सैंड, क्ले और पेबल्स कैसे हैं? सेम है. डिफरेंट कौन सा है? न्यूट्रंस. तो न्यूट्रंस पे ऑड सर्कल. थर्ड, हीट, रेन, विंड, स्वेल. तो हीट, रेन और विंड कैसे हैं? सेम है. ऑड कौन सा है? स्वेल. तो ऑड पे सर्कल. Second question, write T for true and F for false statements. 1 number, soil is formed by breakdown of rocks. It is true or false? Yes, it is true because soil क्या होती है? soil किससे बनती है? break down of rocks. जो rocks होते हैं उसके टुकड़ों से बनती है. जब वो टूट जाते हैं तो क्या बन जाती है? soil बन जाती है. इसलिए क्या होगा? true होगा. 2 number, soil is not important for the growth of plants. Yes, so it is true or false? Yes, it is फॉल्स है बिकॉज जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सॉइल की. इसीलिए क्या होगा? फॉल्स. 3 नंबर, इट टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. इट इज़ फॉल्स. वाई इट इज़ फॉल्स? बिकॉज इसका जो प्रोसेस है वो कब शुरू हुआ था? 1000 ईयर पहले. तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा क्योंकि इसमें क्या लिखा है? फ्यू ईयर. Now, objective type questions. A. Fill in the blanks with the correct words. Number 1. Dash, soil and air provide water and nutrients to the plants. प्लांट्स में किस चीज़ के ज़रिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है? तो राइट आंसर इज सोइल. सोइल के ज़रिए क्या होता है? प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. नंबर 2. Soil is formed by the breakdown of dash, rocks और plants. Soil किसके टूटने से बनता है? Rocks के टूटने से बनता है. Plants के टूटने से नहीं बनता है. तो right answer is rock. Number 3. The color of soil dash remain the same and differ from place to place. जो soil का कलर होता है वो अलग अलग प्लेस पे कैसा होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है. तो राइट आंसर इज डिफर्स. Number 4. The dash, water, air in the soil turns into dash, water या vapor when heated. जब सॉइल में हम लोग वाटर डालते हैं तो गर्म होने के बाद वो क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए फर्स्ट में आएगा वाटर, सेकंड में आएगा वेपर. नंबर 5. When water is poured over soil kept in a jar, dash, air, water, वो will start forming. जब हम सॉइल को किसी जार में डालते हैं तो उसमें एयर की वजह से क्या होता है? बबल्स बनते हैं. सो इसका आंसर होगा एयर. नंबर बी. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दीज डू प्लांट्स नीड टू ग्रो? प्लांट्स को ग्रो होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ए. एयर एंड वाटर, बी. लाइट, सी. सॉइल, डी. ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें हमें तीनों की ज़रूरत होती है. एयर एंड वाटर की भी, लाइट की भी और सॉइल की भी. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नंबर 2. विच ऑफ दीज हेल्प्स रॉक टू ब्रेक डाउन? किस चीज़ की हेल्प से जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बट जाते हैं? ए. सन्स हीट, बी. रेन, सी. विंड, डी. ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसके लिए सन की हीट, रेन और विंड तीनों की ज़रूरत होती है. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नंबर 3. विच ऑफ दीज डज सॉइल कंटेन? ए. ह्यूमस, बी. सैंड एंड क्ले, 3. पेबल्स, डी. ऑल ऑफ दीज. सॉइल में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नंबर 4. विच ऑफ दीज इज नॉट true about humus? A.
It is formed from dead remains of only animals. B. It makes soil fertile. C. It gives nutrients to the plant. D. It holds the water. तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? A. क्यों है ये ऑप्शन? बिकॉज इट इज फाउंड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ ओनली एनिमल्स, क्योंकि जो ह्यूमस होता है वो किससे बनता है? डेड एनिमल से बनता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डेड रिमेन्स ऑफ ओनली एनिमल्स। नंबर 5, विच ऑफ दीज एनिमल लिव इन सॉइल? ए earthworms and beetles, B ants and termites, C owls and parrots, D both A and B. Answer is both A and B because ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किस में रहते हैं? सॉइल में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नंबर 6, विच ऑफ दीज इज ग्रेनी पार्ट ऑफ सॉइल? ग्रेनी मतलब होता है खुरदुरा। ए क्ले, बी sand, C humus, D pebbles। तो राइट आंसर इज अ सैंड, बी ऑप्शन, बिकॉज सैंड कैसी होती है? ग्रेनी होती है, खुरदुरी होती है। नंबर 7, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल? ए 1 year, B 2 year, C 3 year, D 1000 of years। तो राइट आंसर क्या आएगा? Yes, 1000 of years। 8, which of these animals do not live in soil? कौन सा एनिमल सॉइल में नहीं रहता है? A beetles, B snail, C fish, D ants। तो इसमें से कौन सा एनिमल सॉइल में नहीं रहता? Yes, fish। तो राइट आंसर क्या होगा? C ऑप्शन, fish। C match the followings। नंबर 1, roots। रूट्स का सही आंसर है ए फिक्स प्लांट्स टू द सॉइल। सॉइल के अंदर प्लांट्स को क्या करता है? वो फिक्स करता है। सेकंड, सॉइल। सॉइल का राइट आंसर है ई अर्थवर्म्स एंड लीचेस। सॉइल के अंदर कौन रहते हैं? अर्थवर्म और लीचेस रहते हैं। 3, ह्यूमस। ह्यूमस का राइट आंसर है डी डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, बिकॉज जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। नंबर 4, क्ले। क्ले का राइट आंसर है सी वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक। रॉक के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो क्या होते हैं? क्ले। नंबर 5, मैनोर। मैनोर मीन्स खाद। इसका राइट आंसर है बी फर्टाइल सॉइल। सॉइल में मिक्स होकर क्या करता है? वो उपजाऊ बनाता है। नाउ very short answer type questions. A. Give one word for the following. 1 number, the top layer of the earth where plants grow. Answer is soil. तो अर्थ का जो टॉप लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो किससे बनी होती है? सॉइल से बनी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? सॉइल। नंबर 2, part of soil that is made up of dead remains of plants and animals। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ह्यूमस आएगा, क्योंकि जो ह्यूमस होता है वो किससे बनता है? जो मरे हुए पौधे और जानवर होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 3, क्रॉप्स ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो आंसर इज फर्टाइल सॉइल। मतलब जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो कौन से टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकती है? फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। जो अच्छी मिट्टी होती है उसमें क्या होती है? फसल ग्रो हो सकती है। नंबर 4, थिंग्स एडेड बाय फार्मर्स टू मेक सॉइल फर्टाइल। जो किसान होता है, फार्मर होता है, वो कौन सी चीज़ मिक्स करता है सॉइल में कि वो फर्टाइल बन जाती है? आंसर इज मैनोर। मैनोर मतलब होता है खाद। तो खाद को जब हम सॉइल में मिलाएंगे तो कैसी बन जाएगी? वो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ हो जाएगी वो। Now B. Write 2 examples for each of the following. 1 number, soil provides these to plants। जो soil होती है वो plants को क्या क्या provide करती है? Nutrients और water। Number 2, colors of soil। soil के कौन कौन से कलर होते हैं? Black and red। Number 3, things that soil contains। जो
कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सॉइल में मिक्स होती हैं? सैंड और ह्यूमस। नंबर 4, एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल। कौन से एनिमल होते हैं जो सॉइल में रहते हैं? अर्थवॉर्म्स एंड एंट्स। वो दोनों क्या करते हैं? सॉइल में रहते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? आंसर इज सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। जो सॉइल होती है वो अर्थ की टॉप लेयर होती है और उसमें क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स। आंसर इज सॉइल कंटेन्स सैंड, ह्यूमस, पेबल्स एंड क्ले। कौन सी चीज़ें होती हैं जो सॉइल में मिक्स होती हैं? तो सॉइल में क्या क्या मिक्स होता है? सैंड होता है, ह्यूमस होता है और क्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के 2 यूज बताने हैं। आंसर इज नंबर 1, प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या होती है? सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। नंबर 2, सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, एंट्स एंड स्नेल। जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे एनिमल्स के घर होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म के, एंट्स के और स्नेल के। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। जो सॉइल होती है वो कैसे बनती है? आंसर इज सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो सॉइल होती है वो टुकड़ों से बनती है। किसके? रॉक से। द सन हीट्स द रेन्स एंड विंड ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो सन की हीट होती है और जो रेन होती है वो क्या करती है? रॉक्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में हेल्प करती है। दिस प्रोसेस लास्ट 4000 ऑफ ईयर्स। और ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है? बहुत सालों तक चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 वेज इन विच सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सॉइल क्या करती है, क्या इम्पोर्टेंस है, आपको 2 तरीके बताने हैं। आंसर इज नंबर 1, प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट्स होता है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। नंबर 2, विदाउट सॉइल प्लांट्स वुड हैव नो प्लेस टू ग्रो। जो सॉइल होती है अगर वो नहीं हो तो क्या प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सॉइल जो होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सो चिल्ड्रन, हियर एंड अवर एक्सरसाइज। नाउ फोकस ऑन दिस मैप। सॉइल को 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, फॉर्मेशन, 2, कंटेन्स, 3, यूजेस। फॉर्मेशन के क्या एग्जांपल्स हैं? द रेन, विंड एंड हीट ऑफ द सन हेल्प इन ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कंटेन्स के एग्जांपल्स, ह्यूमस, 2, मडी वाटर, 3, क्ले, 4, फाइन सैंड, 5, स्टोन। और इसके यूजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, प्लांट्स नीड soil to grow. 2, soil is home to many animals. Thank you.